जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ह्यूज जी के स्टडी में। दोस्तों सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में टॉप 100 प्रश्न कवर करेंगे। कितना? 100 प्रश्न। तो बिना विलंब के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और ये किसी भी प्रश्न के आंसर आप सब पहले से जानते होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत देश को। किसे? भारत देश को। इनकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा, गोरखपुर शहर में। कहाँ? गोरखपुर शहर में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? यमुना नदी के। यानी कि बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा? दोस्तों सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा, पटना शहर। कौन सा? पटना शहर। यानी कि बिल्कुल राइट ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? याद रखिएगा, मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? तो याद रखिएगा, 10 से 56 दिन की। यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? याद रखिएगा, इस प्रश्न के आंसर आप लोग भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा? याद रखिएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा, तो आप सब इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में टॉप 100 जीके जीएस कवर करेंगे। कितना? 100 जीके जीएस। तो याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा, मुंबई शहर। कौन शहर? मुंबई शहर। यानी कि बिल्कुल ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश है? याद रखिएगा, पूरी दुनिया में कुल कितने देश है? तो पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 195 देश। इनकी ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी? तो याद रखिएगा, गंगा नदी भारत का सबसे लंबा नदी है। याद रखिएगा आप सब। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि बिल्कुल राइट इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? याद रखिएगा आप लोग, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे देश में। कौन सा देश में? नॉर्वे देश में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? याद रखिएगा गुजरात राज्य, यानी कि राइट इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? याद रखिएगा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? याद रखिएगा भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति, यानी कि दूसरा नागरिक होता है। बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? याद रखिएगा प्रधानमंत्री। तीसरा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूरज निकलता? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, चेन्नई, अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो याद रखिएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था। राइट इसका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी कि राइट इसका सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत का सशस्त्र बालों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता? भारत का सशस्त्र बालों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति, यानी कि बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम है? तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है? तो सरोजिनी नायडू, यानी कि आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता? तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को। याद रखिएगा आपको बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो याद रखिएगा कारक रेखा। कौन रेखा? कारक रेखा, यानी कि बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कारक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती? 7, 8, 2, 5। तो याद रखिएगा कारक रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न के आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में की समुद्री के तट रेखा सबसे लंबी? भारत के किस राज्य की समुद्री के तट रेखा सबसे लंबी है? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य की। याद रखिएगा आप सब, यानी कि बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थित मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा भारत में स्थित मरुस्थल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा लद्दाख, इनकी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी के झील कहाँ स्थित है? चेन्नई, गोवा, शिमला, जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य, इनके ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप सब इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में टॉप 100 जीके जीएस कवर करेंगे। कितने? 100 जीके जीएस। याद रखिएगा आप लोग गंगा नदी किस राज्य में निकलती है? गंगा नदी किस राज्य में निकलती है? उत्तराखंड राज्य। कौन सा राज्य में? उत्तराखंड राज्य।
अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ? सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ? तो याद रखिएगा अमेरिका देश में। कौन सा देश में? अमेरिका देश में। यानी कि बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 साल है। कितने? 18 साल। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? याद रखिएगा, याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। कौन सा? हॉकी। बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? याद रखिएगा, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? उत्तर कोरिया के लोग। उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते। तो याद रखिएगा राइट इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कनौज को। किसे? कनौज को। इनकी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? याद रखिएगा, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह? चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, वरुण। तो याद रखिएगा, सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वरुण ग्रह। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। याद रखिएगा, कमल। राइट बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा और इस प्रश्न के आंसर आप लोग बताइएगा। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य? 28, 29, 30, 31। तो आप सब कहाँ बताइएगा? कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश? याद रखिएगा, कुल 8। कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? याद रखिए, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? अशोक स्तंभ की। किसकी? अशोक स्तंभ की। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा, मछली का। किसका? मछली का। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा। विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो याद रखिएगा, नील नदी में। कहाँ? नील नदी में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं? तो याद रखिएगा आप लोग, भारतीय स्टेट बैंक की। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? जेवलिन थ्रो से। किस खेल से? जेवलिन थ्रो से। यानी कि बिल्कुल ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली। इनकी बिल्कुल राइट बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा, 2008 ईस्वी। कब? 2008 ईस्वी। राइट इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों प्लीज इस वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फ्यूचर जी के स्टडी को फटाफट लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहें। किस जीव के काटने पर डेंगू बीमारी होती है?
याद रखिएगा, किस जीव के काटने पर डेंगू बीमारी होती है? तो आप लोग याद रखना, मच्छर। इनकी राइट इसका ए हो जाएगा।